Hello, ninth class students. Today we are continue the chapter Atomic Structure and Chemical Bonding. चैप्टर को अपन कंप्लीट करें, आगे बढ़ें, उससे पहले आप एक बार फिर से कैथोड रेज को रिवाइज कर लें. टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज. सेम प्रोसेसिंग है. हमारे पास में एक ये है पूरा डायग्राम एनोड रेज के प्रोडक्शन का. इसमें है एक डिस्चार्ज ट्यूब एंड प्लेस टू इलेक्ट्रोड. वन इज एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बीच में जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज अ परफोरेटेड कैथोड. ठीक है. कैथोड रेज के प्रोडक्शन में हमने सिर्फ सिंपल कैथोड को यूज किया, एंड inside that discharge tube 10,000 वोल्ट आपके का इलेक्ट्रिक करंट आपको पास आउट करना है, और जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो होता है. समझ में आ गया? इस पंप के थ्रू, जो वैक्यूम पंप है, यहाँ से हम प्रेशर को लो करते हैं. अब जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराएंगे, यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा. बट वी नो here कि atoms are electrically neutral. Electrically neutral means उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. So now we say atom is electrically neutral. But we know कि जब हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ी थी, तो उस कैथोड रेज से हमारे पास जो डिस्कवरी आई थी वो इलेक्ट्रॉन की आई थी. एंड वी नो कि एटम्स हैव अ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. उस एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज. क्लियर? इफ यू से दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब ये हुआ कि जितना नेगेटिव चार्ज एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, उसको न्यूट्रल करने के लिए उस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी वहां पर होना चाहिए. Isn't? Yes and no? तो उसके पास यहाँ पर है कि some positively charged particles are also present in the atom. Clear है क्या? For that positive charge, Goldstein in 1986 perform a discharge tube. इस पॉजिटिव चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए गोल्डस्टीन ने 1886 में परफोरेटेड एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यहाँ पर इस तरह से परफोरेटेड कैथोड को यूज किया. ठीक है. अब जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराते हैं लोअर प्रेशर के ऊपर, तो ही ऑब्जर्व दैट सम रेज आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड. क्लियर? एंड पास थ्रू फ्रॉम द परफोरेटेड कैथोड and produce green fluorescence on the opposite glass wall coated with the zinc sulfate. तो इसके पीछे यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट हमें दिखाई देने लगती है. कब? जब यहाँ पर हम ग्रीन जिंक सल्फाइड को यहाँ पर प्लेस करते हैं. आ गया समझ में? तो देखिए क्या क्या किया यहाँ पर कि ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब एट अ लो प्रेशर, Goldstein observed some rays also coming from the side of anode
विच पास थ्रू द कैथोड, ठीक है, जो कैथोड से पास होकर आती हैं। और ग्रीन फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मतलब लाइट, ग्रीन फ्लोरेसेंस अपोजिट वॉल के ऊपर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और वो ग्लास वॉल जो है वो जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है। चूंकि these rays are coming from anode, so now that is known as a anode rays. Clear? ये कहाँ जाकर आ रही है? These rays are called also known as a anode rays. ठीक है? इन एनोड रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं, बिकॉज दैट आर पास थ्रू द कैनाल मीन्स होल इन द कैथोड। ये जो हमने परफोरेटेड कैथोड लिया था, इसके इन होल्स के बीच में से ये रेज निकल कर जा रही हैं। चूंकि ये रेज इन होल्स के बीच में से निकलती हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज और एनोड रेज यहाँ पर नाम दिया जाए। पॉजिटिव रेज हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों है, तो उसका सीधा सा रीजन ये होता है कि चूंकि ये एनोड से निकल कर आ रही है और एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये रेज जो एनोड से निकलेंगी दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो क्या क्या किया हमने इस एक्सपेरिमेंट में। एक हमने यहाँ पर ग्लास ट्यूब है हमारे पास जिसका नाम होता है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमारे पास कोई भी गैस हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। क्लियर? अब इस गैस में हम 10,000 वोल्ट का करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं, लेकिन कंडीशन है कि प्रेशर बहुत लो होना चाहिए। इस समय जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं, रेस यहाँ से निकलना शुरू होती है। एक रेस जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, दीज आर नोन एज ए कैथोड रेस। और दूसरी रेस यहाँ पर एनोड से निकल करके इस कैथोड की तरफ आती है। चूंकि दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम द एनोड, so now this one is known as a anode rays. And second things, these are passed from this hole of the perforated cathode, so now that is known as a canal rays. इनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, so now that one it is known as a positive rays. ठीक है? And why we say positive rays? Because that are originate from anode, and anode having a positive charge, so these rays is known as a positive rays. क्लियर हो गया? अब आगे हम बात करते हैं यहाँ से ओरिजिन ऑफ एनोड की। तो ओरिजिन ऑफ एनोड में सबसे बड़ी चीज है कि व्हेन हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैथोड रेज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है? क्या कह रहा है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैथोड रेज moving towards the anode rays are produced. ठीक है? क्या है? एनोड रेज आर प्रोड्यूस कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हम हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैथोड रेज से निकल करके एनोड पर जा रहे हैं। अब चूंकि इसके अंदर गैस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो दे कोलाइड विद द गैसेस एटम। जो उसमें गैस है उसके एटम के साथ स्टिक होंगे, कोलाइड होते हैं, एंड produce another electron, this having a positive charge. Clear? These positive charge particles move towards the cathode in the form of anode rays. आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्या कहा जा रहा है शायद हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया था, जब कैथोड रेज का ओरिजिन कर रहे थे तो कैथोड से हमने कैथोड रेज को निकालना शुरू किया था। ठीक है? अब सब पहले ये कैथोड रेज निकली,
कैथोड रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मूव कर रही हैं। जब ये मूव करेंगी तो इस कैथोड रेज के अंदर यहाँ पर गैस प्रेजेंट है। ये कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन उस गैस के साथ मिल करके कोलाइड होंगे और कोलाइड होने के बाद अनदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो अनदर इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कहाँ जा रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे एनोड से कैथोड की तरफ, तो यहाँ पर एक अनादर रेस का फॉर्मेशन होता है। दीज रेस इज नोन एज अ एनोड रेस। These rays having a positive charge particles because they move towards cathode in the form of a anode rays. क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये एनोड से मूव कर रही है या एनोड से ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट होने के बाद ये कैथोड की तरफ मूव हो रही है, इसलिए इनके पास में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही आ जाता है। अब इन रेज की जो एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ मूव हो रही हैं, उनकी अपनी पिक्यूलरिटीज होना चाहिए, उनके अपने कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एनोड रेज की? देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रेवल कर रही है? बिल्कुल सीधी सीधी यहाँ से जाती। एंड सेकेंड थिंग्स, दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। किसकी बनी है? मटेरियल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स हैविंग ए पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। क्योंकि गैस को आयोनाइज किया था तो उनके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। अब उन पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप गैस के नेचर के ऊपर, कि वो गैस किस तरह की होती है। इसी तरह से जो मास होगा पार्टिकल्स का, दीज आर आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, मैग्नीट्यूड और मास, ये दोनों चीजें पार्टिकल्स की डिपेंड करती हैं गैस के नेचर के ऊपर। और कौन से होना चाहिए? जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप करके आयोनाइज्ड की हो। और इसकी वैल्यू जो होती है दैट आर नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द एटम ऑफ द गैस। जितनी गैसेस का हमें नॉलेज है, उनमें से सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हाइड्रोजन गैस के आते हैं। When you ionize the gas that are fill up in discharge tube, जब आप हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल अप करोगे और उसके अंदर 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करोगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आते हैं दैट आर लाइटर, सबसे हल्के होते हैं। The positive charge on these particles is same in the magnitude of the electron. ठीक है, और एक कितना होता है पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कोलम, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट हो। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास में आ गए, एटम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दीज एटॉमिक पार्टिकल्स इज नोन एज अ प्रोटॉन। और आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही होना चाहिए जितना इलेक्ट्रॉन्स का है। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एटम जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ मास रेशो, चार्ज ऑफ मास रेशो मतलब E अपॉन M ऑफ प्रोटॉन, ये कितना है? 9.58 इंटू 10 to power 4 कोलम पर ग्राम।
ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कोलम, मतलब ये तो हो गया इसका ई चार्ज, और मास हो गया इसका 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कुल। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमारे पास जो रेशो आ रहा है कितना हो जाना चाहिए, मास ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19 कोलम डिवाइडेड बाय 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कोलम पर ग्राम। तो टोटल मास हमारे पास प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या हम कह दें केजी में निकालना है तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg. Okay. And then suppose any other gas which are fill up in this discharge tube. तो जो मास होगा पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या होगा द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूरे मास ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लाई होते हैं, हो गया। और दिस प्रोटॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम्स, ठीक है। एंड दीज प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन ऑल द एटम्स। आ गया समझ में? ओके।